नमस्कार, मेरा नाम प्रियांशु झा है। आप देख रहे हैं द मीडिया वाला एक्सप्रेस। तो आज हम बात करने वाले हैं कि मनीष कश्यप को क्यों जेल हुआ और कौन इसका जवाब देगा। क्योंकि पत्रकार का काम है सवाल करना। जब पत्रकार ने सवाल किया तो मजदूरों ने जवाब दिया, जिसका समर्थन मनीष कश्यप ने किया और आज वो सलाखों के पीछे है। तमिलनाडु ले जाया गया है मनीष कश्यप को और वहां भी सवाल जवाब किए जाएंगे। मुश्किलें बढ़ती जा रही है इस पत्रकार की, लेकिन सरकार उससे पूछताछ नहीं कर रही है जिसने ये मुद्दा उठाया था। जो बिहारी मजदूर थे, होली के वक्त जब अपने घर आ रहे थे तो किसी की शिकायत थी कि टाइम से तनख्वाह नहीं मिला, किसी को मारा जा रहा था, किसी को पीटा जा रहा था। चलिए मान लिया वो सारी बातें गलत थी। चलिए मान लिया मनीष कश्यप ने फर्जी पत्रकारिता की, फर्जी खबर फैलाई। क्योंकि मनीष कश्यप ने फर्जी खबर फैलाई जिस पर राजनीतिक घमासान हो गया और अब तक यही सुनते आ रहे हैं। मनीष कश्यप की वजह से ये घमासान हुआ और लोग आगे आके बोलते गए और सरकार सही है, जनता गलत है। इसीलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि मनीष कश्यप ने अपने बिहार को लेकर काफी कुछ सोचा, बिहारी लोगों के लिए काम किया और बिहार को लेकर काफी भावुक है मनीष कश्यप। और कई लोगों के कॉल करने पर मनीष ने यह कदम उठाया। आखिर एक पत्रकार यही करता है, चीजों को समझता है और लोगों की बातों को दिखाता है। मनीष पहला व्यक्ति है जो इन मजदूरों के पास पहुंचा। कोई मीडिया, कोई टीवी नहीं पहुंची जब वहां पे मजदूरों को दिक्कत हो रहा था। आप हर साल, अगर आपको विश्वास ना हो तो उठा के रेलवे स्टेशन पहुंच जाना, कैमरा और शूट करके आ जाना और कुछ बोलना नहीं, लेकिन उस दृश्य को देखकर आप समझ जाओगे कि क्या तकलीफें हैं, किस लिए लोग परेशान हैं। कई मजदूरों को तो होली में तनख्वाह नहीं दी जाती है, कई मजदूरों को घर नहीं जाने दिया जाता है। माना मनीष कश्यप ने फर्जी पत्रकारिता की, फर्जी खबर फैलाया, लेकिन अगर आप ये दावा ठोक कर कहते हैं माननीय तेजस्वी यादव जी या फिर कोई भी नेता जो इसका समर्थन नहीं करते हैं, कुछ भी कहते हैं कि फर्जी खबर फैलाई गई, फर्जी बात है, ये मजदूरों के साथ बदसलूकी नहीं होती है, शोषण नहीं किया जाता है, चलो नहीं हुआ है, मान लिया, सारे मजदूर झूठ बोलते गए। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि मनीष कश्यप के वीडियो में मजदूरों ने कैसे कहा है कि उनके साथ क्या घटनाएं हो रही है और क्यों डर के भाग रहे हैं। तो सरकार उन तक क्यों नहीं पहुंच रही है और वो लोग भी सामने नहीं आ रहे हैं। सरकार तहकीकात करे ना, सरकार तहकीकात नहीं करती है। लेकिन जिसने सवाल उठाया 2024 के चुनाव पर असर ना पड़े, इसलिए सरकार ने मनीष कश्यप को अंदर कर दिया। जी हाँ, 2024 का चुनाव है, उस पर असर ना पड़े, इसीलिए मनीष कश्यप को अंदर किया गया है। क्योंकि 2024 के चुनाव में बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस था ये मुद्दा, और ये मुद्दा अगर सुलझ जाता तो हो सकता था किसी की सत्ता चली जाए। तो मनीष कश्यप मजदूरों के पास पहुंचा और उनसे बात की और किसी ने कह दिया कि मनीष ने फर्जी खबर बनाया। देखिए, ये कुछ मजदूर हैं जो अपना दुख दर्द बयां कर रहे हैं मनीष कश्यप की वीडियो में। सच तक न्यूज के माध्यम से ये वीडियो मिला यूट्यूब चैनल से। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि ये मजदूर क्या कह रहे हैं। क्या ये भी सिखाए पढ़ाए मजदूर हैं? सरकार इन्हें खोज कर इनसे बात क्यों नहीं करती है? आखिर पत्रकार को जेल में डालने का क्या तात्पर्य है? देखिए, 2024 के इस चुनाव में सब लगे हुए हैं और शायद मनीष बाहर होता तो ये मामला और सुलगता, इसलिए मनीष पर पॉलिटिकल आरोप लगा दिए गए। अब चलो हम भी मान लेते हैं कि मनीष कश्यप ने फर्जी पत्रकारिता की, फर्जी खबर फैलाई, लेकिन ये जो मजदूर कह रहे हैं ये रोबोट तो नहीं है। और दूसरी बात, मजदूर चाहे कहीं का भी हो, उसका शोषण किया जाता है। और अगर कोई मुझे ये कह दे कि मजदूरों का शोषण नहीं होता है तो मैं ये नहीं मान सकता हूं। चलो, कोई भी चैनल ये बात नहीं बताएगा जो मैं कह रहा हूं। आप दर्शक तो समझदार हैं, आप देखिए ये क्लिप, ये मजदूर क्या कह रहा है। मजदूरों के साथ कितना गलत हो रहा है? बहुत ज्यादा गलत हो रहा है मैडम। बिहार में आज कंपनियां होता तो हम लोग बाहर आज नहीं जाता ना। तो आज देखो भाग के आना पड़ रहा है क्योंकि हम लोग को भी डर है जान से, को मार डालेगा, कुछ भी कर देगा, इसलिए हम लोग चलाया, बिना सैलरी लिया। मारपीट बहुत हो रहा है, जान से मार देता है इधर। किन किन हथियारों से ये लोग मार रहे हैं? लोग हथियार से मार रहा है, गोली से भी, बंदूक से भी मारता है, ऐसे कटिंग भी करता है, तलवार से, चाकू से। अच्छा, क्यों मार रहे हैं? क्यों मार रहे? बोल रहे थे इधर बिहार, तमिलनाडु से जितना हिंदी वाला बिहारी सब चला जाओ। यहाँ पे नेता लोग कह रहे हैं कि झूठ हो रहा है।
झूठ नहीं हो रहा है मैडम, मैं वहीं से आ रहा हूँ, झूठ नहीं है, वीडियो भी है, मैं देखा भी है। तो अब आप लोग दोबारा क्या जाएंगे वहाँ पे? वो ऐसे कैसे करेगा तो कैसे? अगर अब भी यकीन नहीं होता है तो फिर जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। और आज ये मजदूर सामने आके अगर बोले तो सरकार को पता भी लगे, लेकिन इनके अंदर डर है कि कहीं इनकी रोजी रोटी ना चली जाए। अगर ये सामने आके आवाज उठाते हैं तो कहीं ये चिन्हित ना हो जाए और इन्हें काम ना मिले, तो ये अपना घर कैसे चलाएंगे? जो रोज कमा के खाने वाले मजदूर हैं, जो बाहर शहरों में रहते हैं, कहीं उनकी जान पर आफत ना आ जाए। आज भी ये डर बना हुआ है और उन्हें लगता है कि आवाज उठाने पर उन्हीं का नुकसान होगा और शोषण भी। तो कौन कहता है मजदूर डरते नहीं है? ना उनका शोषण हुआ है। देखिए, मजदूरों के लिए आवाज उठाया गया, पत्रकार जेल में चला गया, लेकिन मजदूर डर के बैठ गए। तो ये गुंडागर्दी चल रही है सरकार। ये सरकार नहीं है, सरकार सेवा के लिए बनाई जाती है, जनता की सेवा के लिए, लेकिन सरकार तो यहां गुंडागर्दी कर रही है, जनता डर रही है सरकार से। ऐसे सरकार का कोई फायदा नहीं है बिहार में। चलो मान लिया मैंने कि मनीष फर्जी है, लेकिन आप पदाधिकारी लोग मुझे ये बताओ कि होली और दिवाली में कितने मजदूरों को तनख्वाह समय से मिलती है और प्यार से कह दिया जाता है बोनस देके कि जाओ दिवाली मना कर आओ। अगर सरकार सच्ची है तो यह बात प्रूफ करके दिखाए, लिख कर दे कि बिहार से आए मजदूरों का सम्मान होता है, शोषण नहीं होता है। बिहार से चाहे कहीं के भी मजदूर हो, उनका शोषण नहीं होता है और सम्मान होता है, यह लिख कर दे। और समय पर पैसा भी दे दिया जाता है। देखिए, सब चुप हो जाएंगे जब सारे पत्रकार मिल जाएंगे। और ऐसे चुनाव के वक्त पब्लिक ओपिनियन लेते हैं ना, चुनाव के वक्त ये नेता कि पब्लिक ओपिनियन लेके आओ कि पब्लिक क्या कह रही है इस क्षेत्र की। ये सारे मीडिया कर्मी जो काम करते हैं, आपको पता होगा पब्लिक ओपिनियन क्या होता है। पब्लिक ओपिनियन लेके आते हैं कि इस क्षेत्र के लोग ये बातें कह रहे हैं, तो मजदूरों से पब्लिक ओपिनियन लिया जाए, मजदूरों से ओपिनियन लिया जाए कि उनका क्या ओपिनियन है। तो देखिए, सच्चाई आपके सामने आएगा। कोई मजदूर ये नहीं कहेगा कि हमें बोनस दिया जाता है और कहा जाता है कि जाओ दिवाली मना कर आओ और एकदम कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आना। देखिए, मजदूरों का शोषण लगातार होता आ रहा है, आज से नहीं हो रहा है, बहुत पहले से होता आ रहा है। और मनीष कश्यप ने उसी को दिखाने की कोशिश की तो उसको जेल में धकेल दिया गया कि फर्जी वीडियो वायरल की जा रही है। और मजदूरों से भी गुजारिश करता हूं कि आप लोग आवाज उठाते रहो, डटे रहो, तभी कोई पत्रकार साथ देगा। आवाज उठाते हो तो उस पर जमकर खड़े रहो, भागने से कुछ नहीं होगा। अभी अगर तुम सामने आ जाओगे तो क्या पता बिहार का दृश्य बदल जाए, लेकिन कोई नहीं आएगा, डरते हैं। क्योंकि ये डर पैदा की गई है, उनकी गलती नहीं है। ये जो सरकार बनी है, ये सरकार डर ही पैदा करती आई। तो पत्रकार कैसे साथ देगा? और पत्रकार साथ देता है तो उसका अंजाम ये होता है, उस पर जांच बैठ जाती है। तो शोषण होता ही रहेगा मजदूर का, क्योंकि कोई मजदूर आज तक ये नहीं बोला है कि उसे समय से पगार मिला हो या फिर छुट्टी मांगने पर ठेकेदार नाराज ना हुआ हो। ये सरकार से गुजारिश करता हूं कि इस बात को सरकार प्रूव कर दे कि मजदूरों से ठेकेदार नाराज ना हुआ हो छुट्टी मांगने पर। अगर किसी के घर में कोई बीमार है या फिर कोई त्योहार है तो कोई मजदूर एक ही बार कहकर ठेकेदार से छुट्टी लेकर चला गया हो, मजबूरन उसे नौकरी छोड़नी पड़ती है, मजबूरन उस मजदूर को छोड़नी पड़ती है नौकरी, और वहां से बिना पगार लिए कई बार मजदूर चले जाते हैं मजबूरी में। बाकी बात आप दर्शक तो समझते होंगे, क्योंकि सारी चीजें रोजाना आप देखते आए हैं। और अगर नहीं यकीन होता है अब भी तो किसी मजदूर के घर जाइए और किसी त्योहार के वक्त मिल लेना, डाउट क्लियर हो जाएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, इजाजत चाहूंगा। जय हिंद।